थप्पड़ का बदला मैं तुझसे लेते रहूंगा कृष्णा। आज जो तूने मेरे साथ किया है ना, ये बहुत भारी पड़ेगा तुझे। आज तूने एग्जाम अच्छे से दिया ना, इसलिए स्कूल से सीधा तेरे मनपसंद चाट की दुकान पर लेके आई। ये ले तेरे लिए, एकदम तीखी एक्स्ट्रा चटनी डाल के करारी मसालेदार चाट। अच्छा, तो ये है वो कृष्णा का भाई जिसके लिए उसने वो घर नहीं बेचने दिया। एक मिनट आती हूँ, रुक। मेरी बेटी को क्यों घूर रहा है? तू क्या खींच के ले? सुनते हो मोटा भाई, क्या हुआ? मेरी लड़की को घूर रहा था। नहीं नहीं मोटा भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं जानती हूँ अपने भाई को, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ना, मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। अपने भाई को समझा दो। तू रो क्यों रहा है? तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तूने गलत इरादे से नहीं देखा। पर मैं लड़की को देख ही नहीं रहा था। लड़की को नहीं देख रहा था तो क्या देख रहा था? चूड़ियों को। चूड़ियों को? तू चूड़ियों को क्यों देख रहा था? यहाँ पे कुछ भी मत बोल। अगर तू ये कह रहा था ना कि तू लड़कियों को देख रहा था तो भी लोग मानेंगे, लेकिन अगर तूने ये बोला ना कि तू चूड़ियों को देख रहा था तो कोई नहीं मानने वाला। कुछ भी मत बोल। अच्छा सुन, वो पिंकी अंकल ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि इस मार्केट में ना एक आदमी से पैसे लेना है, तो तू तब तक ना ये चाट खत्म कर ले। मैं बस अभी आई, ठीक है? तो एक बात बता, ये चूड़ियां तू खुद के लिए देख रहा था या अपनी बहन के लिए? आपसे मतलब? और आप कृष्णा दीदी को जानते हो? हाँ, हमारे लिए काम करती हो। ये ले। लगता है सुबह की दवाई का असर खत्म हो गया है। देखो सुनो, तुम मेरे भाई से दूर रहो और मेरे परिवार से भी। पर दीदी ये सिर्फ तुझे चूड़ियां देने आए थे। क्यों? बहन लगती हूँ मैं तुम्हारी? आइंदा मेरे भाई के सामने दिख भी गया ना तो मैं जाके तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगी। अरे सीखो कुछ उनसे। बड़े भाई भगवान के रूप है और तुम राक्षस। चल घर छोड़ दो। जी हाँ, ठीक है, आप पेपर रेडी करवाइए। जी। शादी का घर है पर इसका काम खत्म ही नहीं होता है। कुंदन, क्या कर रहे हो बेटा? माँ सीए से बात कर रहा था, आर्यमन के नाम पे कुछ शेयर्स खरीद रहा हूँ। थैंक यू भाई साहब, आपने आर्यमन का ख्याल हमेशा अपने बेटे की तरह रखा है। बेटे की तरह नहीं, बल्कि बेटे से भी ज्यादा ख्याल रखा है इन्होंने। इतना प्यार लुटा दिया आर्यमन पे कि अपने सगे बेटे को देने के लिए इनके पास जरा सा भी प्यार नहीं बचा है। अरे कैसी बातें कर रही तू श्रीजला?
तुझे याद है ना, भरत और कुंदन बचपन के दोस्त थे। दोनों ने बिजनेस साथ में शुरू किया था। ऐसा प्यार देखा है कहीं तूने? अरे तूने देखा होगा, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है, लेकिन ये दोनों हमेशा एक साथ एक फैमिली बन के रहे हैं। भूल गई क्या तू? भूलने की तो बहुत कोशिश करती हूँ मम्मी जी, पर ये भूलने कहाँ देते। पर आप सब लोग ये बात क्यों याद नहीं रखते कि भरत भाई साहब 16 साल पहले इनके ऊपर इतना भारी कर्जा छोड़ के इस घर से भाग गए थे। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि कितनी मुश्किल से उनका सारा कर्ज इन्होंने चुकाया है। मैंने अकेले ने नहीं, आर्यमन ने मेरा साथ दिया। शीतला, भूल गई तुम? जिंदगी जीने की उम्र में अपने सपनों को छोड़कर उस लड़के ने दिन रात मेहनत की इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। आज हमारा बिजनेस जिस भी मकाम पर है ना, आर्यमन की वजह से है। और अपने जिस बेटे के लिए तुम इतना तमाशा कर रही हो ना, कहाँ है वो? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मुझे क्या पता, छोटा बच्चा है क्या सिद्धार्थ, जो मैं हर वक्त उसकी उंगली पकड़ के घूमती रहूं दिन भर। एग्जैक्टली, यही बात कहना चाहता हूं मैं कि छोटा बच्चा नहीं है वो जो इधर उधर घूम रहा है। एक छोटा सा काम दिया था मैंने उसे, वो तो उससे हुआ नहीं अभी तक। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? हाँ, है ना प्रॉब्लम। हमारे छोटे नवाब साहब, उसे एक काम दिया था, बैलेंस शीट टैली करने के लिए दिया था, लेकिन अभी तक उससे वो काम हुआ नहीं। कोई बात नहीं अंकल, मैं काम पूरा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक मौका नहीं छोड़ता इनकी नजर में हीरो बनने का। तुम क्यों? अरे जीत, आप क्यों करेंगे काम? सिक्स प्रो का काम है, वो कर लेंगे। आप आज हमारे साथ मेला चल रहे हैं, बस। मेला? कौन सा मेला? अरे भाई, हमें किसी ने बताया यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है, तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। आप भी चलो ना। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। मुझे वैसे भी यहाँ पे काम है, वो खत्म कर लूंगा, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ काम इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मेले में जाओ, जिसका काम है वही करेगा। और तुमने तो कहा था सिद्ध पे जिम्मेदारी डालेंगे तो वो समझेगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया है ये काम तो सिद्ध ही करेगा। उसके कंधों पर जिम्मेदारी डालेंगे तो हो सकता है जनाब साहब सुधर जाएं थोड़े से। तुम जाओ, एंजॉय करो बेटा। हरीशा, कम ऑन जीत, बोरिंग अंकल मत बनो। लाइफ में कभी कभी फन भी जरूरी होता है। चलो आप। मैं ईश्वर मेघना को लेकर आता हूँ। किधर आ जाओ। ओह गॉड, हम इतनी डाउन मार्केट जगह में क्यों आए? और अनन्या भाब्स का है, वो भी तक आउट स्टाइल्स में ही है। अंशु, चूड़ियां, मेरे साथ चलो। चलो। हाँ, लेकिन मैं तो हूँ। एक कितनी कलरफुल जगह है। चल, बांधनी दुपट्टे के स्टॉल पे चलते हैं। चल। अरे जीज, अब भी चलो ना। अनन्या दी के लिए कुछ पसंद कर लेना। ओके। मेघना, मेघना, तो हमारे साथ नहीं चलना चाहती है, चौक है, पर यहाँ से कहीं दूर मत जाना, ओके? क्यों? आपको डर लग रहा है कि अगर आपने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया तो मैं यहाँ भी किसी लड़के के साथ ना भाग जाऊँ? तो हर वक्त मुझे इतना गलत क्यों समझती है मेघना? बड़ा भाई हूँ मित्र, अगर गलती करेगी तो सुनाऊंगा ना मैं। गलती मैंने सिर्फ एक बार की थी भाई, अब उस एक गलती की वजह से मुझे पूरी लाइफ टाइम सजा मत दीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपके बांधनी दुपट्टा डॉल में। मेघना, पर पानी पूरी खाने में तो इंटरेस्ट है। चलो हम सब ना पानी पूरी खाने चलते हैं। और भाई मैं तो उसके बाद गर्मा गर्म जलेबियां भी खाऊंगा। केतन, तुम भी आ जाओ। चलिए ना जीत साहब, आइए। अरे मोटा भाई, आपका बचा हुआ पैसा तो लेकर जाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पर इतनी भागा दौड़ी के बाद यहाँ पे आकर जलेबियां बेच रही है। जीत, मुझे पानी पूरी नहीं खानी, मुझे जलेबी खानी। ये हमारी वेडिंग प्लानर है कृष्णा। वाओ, ये जलेबी भी बनाती है। हाय कृष्णा। अरे आप लोग यहाँ? तुम जलेबियां भी बेचती हो? बेचती नहीं हो, अपनी जलेबी से लोगों की जिंदगी में मिठास घोलती हूँ। वो क्या है ना, ऐसे मेलों में स्टॉल लगाने से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती है, तो इसीलिए। जैसे कृष्णा।
के देखूं? या बहुत डेंजरस है, तेल बहुत गर्म होता है। और वैसे भी कृष्णा अपना काम कर रही है तो काम करते वक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं जीत, मुझे ही करना है बस। या जिद मत कर। कोई बात नहीं, करने दीजिए ना, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। थोड़ा नीचे से बस। कृष्णा, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस। या ऑइंटमेंट ले आना कार में से, मैं पानी ले आ रहा हूँ। ओके, अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। कौन? ये पकड़। हाँ। ब्रो, मेरा ना दम घुट रहा है स्टैक की जगह में, और ये पिया इतनी ओवर एक्साइटेड हो रही है बेफालतू में। अच्छा छोड़ो, आप रात को पार्टी का प्लान कर रहे हो ना? प्लीज मुझे भी इनवाइट करना प्लीज। ऑफ कोर्स यार। रुक रुक रुक, बैक कैम कर। पीछे? ये क्या चल रहा है बॉस? क्या कर रहे हो माँ? तुम भाई बहन का फ्यूचर बचा रही हो। मैं तो बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ। वैसे भी राजेश जी को अपने से ज्यादा नौकरों की फिक्र रहती है। चलो एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई। अब गया आर्यमन अनन्या की लाइफ से आउट। नहीं समझा? अरे ये वीडियो दिखाकर हम अनन्या को आर्यमन के खिलाफ कर सकते हैं ना? सिर्फ इस वीडियो से? यस माय सिटी बॉय। तुम्हें शक की ताकत का नहीं पता। ये दीमक की तरह होती है, एक बार किसी रिश्ते को लग जाए ना तो उसे खोखला करके खत्म कर देती है। बस अब अनन्या आर्यमन से शादी के ख्वाब छोड़कर अपनी लाइफ अमेरिका में बनाएगी। मोहन, तुझे मोहन बुलाऊं या मोहनिया? इसकी चाल से तो मोहनिया ही सही रहेगा। अरे चाल तो ठीक है, पर इसकी ये नाजुक कलाई तो देख, इसे ना चूड़ियां पहना देनी चाहिए।